होगा कि यहाँ तो सूर्य ग्रहण लग नहीं रहा है, फिर क्या उसका असर भी रहेगा किसी भी प्रकार का? प्रवीण जी, सबसे पहले ये जो दुविधा है दर्शकों के मन में, ये दूर कीजिए आप। जी, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया सवाल अर्पिता जी ने पूछा कि जब ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर इसको लेकर के चर्चा क्यों क्यों जो है ये सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर हम कभी जब घर में छौंक लगाते हैं, पहले करछुल में ही छौंक लगाया करते थे, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, जीरा डाल दिया और जैसे गैस के बर्नर पे उसको रखते हैं तो जैसे आगे का पोर्शन गर्म होगा तो उसकी गर्माहट पीछे तक भी आती है। सेम इसी प्रकार से दुनिया में कहीं भी जब ग्रहण पड़ता है तो खगोलीय घटना होती है और उसका असर पूरे विश्व पर होता है। हम ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण न सिर्फ कुंभ राशि को प्रभावित करेगा बल्कि सभी 12 राशियों पर ये असर डालने वाला है। और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन इलाकों में तो होगा ही होगा जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन जहां ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, जैसे अर्पिता जी ने कहा कि भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये एक ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, तो अलग अलग राशियों पर असर डालेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, भारत में रहने वाले लोगों की राशि पर असर डालेगा। तो इस तरीके से ग्रहण सभी को प्रभावित करने वाला है। ये है कि जहां दिखेगा वहां इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, जहां नहीं दिख रहा है वहां थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जैसे आपने राशि का जिक्र कर दिया, आपने कहा सब पर असर करेगा, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो सूतक के नियम है वो क्या यहाँ लागू होते हैं, क्या उनका पालन करना होगा? जी जी जी, देखिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले शुरू होता है और जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वो 9 घंटे पहले शुरू होता है। तो सूतक के नियम वही लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। तो भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। भारत में मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। भारत के लोग जिस तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस ग्रहण का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिषी नजरिए से इस ग्रहण का आपकी राशियों पर असर होगा, लेकिन आपको जो ग्रहण के समय जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ना करें, क्योंकि सूतक के नियम यहाँ लागू नहीं होंगे। पंडित जी, अब देखिए क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हमारे व्यूअर्स थे उनके मन में था और वो जानना चाहते हैं, मैं जरा उनके साथ ही, क्योंकि आपने ये तो स्पष्ट कर दिया, देखिए भारत में लग नहीं रहा, सूतक के क्या नियम हो सकते हैं, ये दो चीजों पर हमने स्पष्टीकरण पा लिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस साल का जो पहला ग्रहण है उसके आने से पहले प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, ये भी देखा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए क्या है, ये जो एक खगोलीय घटना हो रही है ये ऐसे समय में हो रही है, इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और महाभारत काल में भी जब 2 ग्रहण साथ पड़े थे तो हमारे पास इतिहास का रेफरेंस है कि उस समय बहुत अशुभ घटनाएं हुई थी। तो उसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वान ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस समय भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिस राशि में ये ग्रहण लगने वाला है उस राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का जमघट है। जैसे कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा तो वहां सूर्य देव के साथ बैठे होंगे बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा, तभी अमावस्या की स्थिति बन रही है। तो बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा ये सूर्य के साथ बैठे होंगे। जब इतने सारे ग्रह एक साथ किसी राशि में बैठ जाते हैं तो न सिर्फ उस राशि को प्रभावित करते हैं बल्कि अलग अलग राशियों पर असर डालते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ जो है इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिनका आपने जिक्र किया। तो हम जरा राशियों के आधार पर भी समझेंगे और हमारे साथ पंडित अजय मांगी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपकी नजर से जरा बताइए ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आएगा, शुभ या अशुभ? देखिए सूर्य ग्रहण को समझने के लिए हमको काफी उसका पूरा विवरण करना पड़ेगा। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि आजकल की बृहस्पति अधिचारी है। बृहस्पति अधिचारी मई 2025 से है और ये रहने वाला है 3 फेजेज में 20 साल के लिए। 2050 तक ये 3 बार अधिचारी होगा, 20 साल अधिचारी रहेगा। बृहस्पति अधिचारी है, ये बहुत बड़ी बात है जिस पर हम कोई भी ध्यान नहीं देते।
हमने क्या किया, जब भी ग्रहण होते हैं तो हम उसका जो धार्मिक पक्ष है उसको बहुत ऊपर कर देते हैं, जो उसका वैज्ञानिक आधार है उसके ऊपर बात ही नहीं करते।